नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 9 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 9 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 6:32 तक है और इसके पश्चात नवमी है। आश्लेषा नक्षत्र शाम 5:08 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। वृद्धि योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में शाम 5:08 तक, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज माँ बगलामुखी की जयंती है। माँ की आराधना तो वैसे हर किसी को करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हम सबों के जीवन में कोई ना कोई शत्रु है, इसलिए कि हर तरह के शत्रु हमारे भीतर भी तो काम, क्रोध, मोह, लोभ रूपी शत्रु हैं। इनसे माँ हमें मुक्त कराएं। तो हर किसी को माँ बगलामुखी की आराधना करनी ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, क्योंकि दिव्य महाप्रयोग में चर्चा बुध की होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 14 मई दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वृषभ में ही है, चंद्रमा कर्क में है और आज बुध के नक्षत्र में है। केतु तुला में है, शनि मंगल कुंभ में और गुरु शुक्र मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज सोमवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सायंकाल 5 बजे तक तो है, बहुत समय है ये। तो ये चंद्रमा जो है आज बुध के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। चूंकि नौकरी कर रहे लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होता है कार्यस्थल पर आपके लिए, तो ये दिन आपके लिए विशेष मायने रखता है। कैसा व्यतीत होने वाला है आज का दिन, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है, कौन सा कार्य है जिसे करने से आपको बचना है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुहूर्त की। 14 मई दिन शनिवार मुहूर्त है गृहारंभ का भी और मुहूर्त है गृह प्रवेश का भी। लेकिन कब से कब तक है, तो प्रातः काल 5:20 से 7:18 तक। तो वहीं ऋण ग्रहण करना चाहते हैं कर सकते हैं, पत्राचार करना चाहते हैं, किसी को से बातचीत पत्र के द्वारा, आज कहाँ कोई पत्राचार करता है, या लौह कर्म अर्थात घर में लोहे से संबंधित कोई काम कराना है, लोहा इत्यादि बनवाना है, इन सभी के लिए आज मुहूर्त है। और हर तरह की वस्तु क्रय विक्रय और लोहे से ही संबंधित अगर आपको अपना व्यापार शुरू करना है तो इसके लिए भी मुहूर्त है दोपहर 12:31 से दोपहर 2:03 के बीच। आज इतने ही मुहूर्त हैं।
प्रिय दर्शकों, चर्चा हम बुध की करेंगे और जन्म कुंडली के किस भाव में करेंगे? तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि 12वें में अगर हम बुध की चर्चा कर रहे हैं तो ये जान लें कि कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि होती है। तो भाव विशेष के दृष्टिकोण से देखें तो बुध वहां पर नीच राशि के ही होते हैं, परंतु बुध के 12वें में होने से बहुत नुकसान ऋषियों ने नहीं बताया। ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं उनका कहना है कि 12वें का बुध जातक को गुणी बना देता है, विद्वान बनाता है, चतुर बना देता है। जीवन में परेशानियां तो रहती हैं, लेकिन अपने कठोर परिश्रम से ऐसा जातक परेशानियों को दूर कर जीवन में सफलता हासिल कर लेता है। और तो और चतुर कुछ इस प्रकार से होता है, मैनेजमेंट का महारथी इतना कुछ इस प्रकार का होता है कि शत्रुओं को भी चतुराई से वो इस्तेमाल कर लेता है। ये बात ध्यान जरूर रखनी है कि यदि 12वें भाव में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि बनी हुई है तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं बनेगा। अब देखा जाए तो 12वें का बुध हो तो ऐसे जातकों के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही। सबसे बड़ी कमी तो यही होती है, बहुत बोलता है। मैंने बताया था कि 12वां भाव व्यय का है और इसमें जो ग्रह बैठेगा वो अपनी चीजों का व्यय करेगा। तो ऐसा जातक वाणी का व्यय करता है, व्यर्थ का बोलना, कई बार तो जरूरत नहीं भी होती बिन मांगे सलाह देना शुरू कर देगा और हाँ, इससे उसकी बातें थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं। त्वचा रोग से भी ऐसा जातक ग्रसित रहता है। अगर ऐसा बुध जो कि 12वें में बैठा है किसी पापक ग्रह से जैसे शनि इत्यादि से दृष्ट हो जाए तब थोड़ी परेशानी और भी आ सकती है, जैसे त्वचा जन्य रोग के साथ नपुंसकत्व की स्थिति या कोई गुप्त रोग की भी संभावना बन जाती है। हालांकि एक बात बता दूं, बहुत बोलता तो है जातक, लेकिन अपने मामलों में ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता होता है, शत्रुओं को जीतता है, शत्रुओं को चतुराई से इस्तेमाल भी करता है, उनको जीतता है। शत्रु वर्ग से इसको कभी कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि एक बात तय है कि इसके शत्रु बेहद कपटी होते हैं। कपटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके शत्रु कई बार बाहर के नहीं होते, सब के सब भीतर के ही होते हैं, अपने ही होते हैं, अपने जानकार ही होते हैं, पहचान वाले ही होते हैं। 12वें के शुक्र में और भी बड़ा सारा अच्छा गुण भी है। ऐसा जातक जिनकी जन्म कुंडली के 12वें में बुध हैं, ऐसा जातक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बेहद आसानी से अग्रसर हो सकता है। आध्यात्म का ज्ञान उसे होता ही होता है, गूढ़ शास्त्र का ज्ञान, असाध्य जो सिद्धियां हैं उसकी भी प्राप्ति कर सकता है ऐसा जातक, या उसको तुरंत ही हो जाती है जिनके जन्म कुंडली के 12वें में बुध है। अब ये असाध्य सिद्धियां क्या है? प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो असाध्य इस जीवन में कुछ नहीं है, और उन सभी लोगों के लिए हर वो चीज असाध्य है जो कुछ करना ना चाहते हो। सिद्धियों के मामले में तो असाध्य शब्द ही हो सकता है, क्योंकि सिद्धियां आसानी से नहीं मिलती हैं। सिद्धियों को, किसी भी तरह की सिद्धि, मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया हूं कि अगर आप रोटी गोल गोल पका लेते हैं, बेहद गोल, तो ये सिद्धि है। सिद्धि का कोई और मतलब नहीं होता। एक चाय बेचने वाला जिस स्वर लहरी के साथ उसकी जो उसका स्वर है वो बोलता है और आपका ध्यान एकाएक को खींच लेता है, वो हो सकता है बेहद कर्कश बोल रहा हो सकता है बेहद मधुर बोल रहा हो। दोनों ही अवस्थाओं में अगर आपका वो ध्यान आकर्षित कर लेता है तो ये स्वर सिद्धि है उसकी। केवल जरूरी नहीं है कि एक गायक, एक संगीत गायन करने वाला ही स्वर सिद्धि किया है, एक कोई बड़ा साधक ही स्वर सिद्धि किया है। स्वर सिद्धि ये भी है, तो ये सिद्धि है। 12वें का बुध असाध्य सिद्धियों को शीघ्र प्रदान करा देता है। अब इस बात का मतलब आप समझ गए कि हो सकता है 12वें में चाय बेचने वाले की कुंडली में अगर ये लगा हुआ है तो वो कुछ ऐसी बातें बोल देगा, वाणी की ही सिद्धि वो कर ले या कोई और सिद्धि कर ले। और भी बाकी की जन्म कुंडली अच्छी है, कोई ऐसा जातक मान लिया जाए कि ज्योतिषी हो जाए तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाए, वाक सिद्धि वो कर लेगा। ये असाध्य सिद्धि ही है, वाक सिद्धि असाध्य सिद्धि है, वो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। तो 12वें के बुध में फायदा तो है। स्वास्थ्य के मामले में जो परेशानियां मैंने बताई हैं वो देखने में आती हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। जितने भी ज्योतिष के मर्मज्ञ जो जानकार रहे हैं, जो इसके प्रवर्तक रहे हैं, उन सबों ने बुध के बारे में मिला जुला ही प्रभाव बताया। बहुत अच्छा तो नहीं कहा किसी ने, लेकिन बहुत खराब भी किसी ने नहीं कहा। कुछ ने तो बहुत अच्छी बातें कही, कुछ ने तो ऐसा कहा कि जिनके 12वें में बुध न हो ऐसे व्यक्ति के बिना कहां धर्म का संचालन होना। नहीं, बहुत अच्छी बात। उनका कहना है मत ये था कि जिनकी जन्म कुंडली के 12वें में होगा वही तो सही चीजों पर बुध को यज्ञो वै विष्णु रूप
और यज्ञ शब्द विष्णु या बुध के लिए प्रयुक्त हुआ है ज्योतिष शास्त्र में। तो बुध का 12वें में होना, यानी ऐसा जातक धर्म कार्यों को करने वाला, धर्म कार्यों पर व्यय करने वाला होगा। तो ये बहुत अच्छा कहा है उस मामले में। कुल मिलाकर के बढ़िया है। अगर मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बुध ना हो। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी चतुर्थ में है और आज ये बुध के नक्षत्र में है। सप्ताह का पहला दिन है आपके लिए कार्यस्थल पर। तो आज आपको बड़ा सोच समझ करके बोलना है। कोई आपसे प्रश्न पूछे तो उत्तर बहुत विचार करके, बहुत सोच समझ करके दीजिए। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ी रहने वाली है। आपकी सफलता इस बात पर आज निर्भर करने वाली है कि आप कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के दम पर कितना कार्य कर रहे हैं। हाँ, अगर हर कार्य आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं सफलता मिलेगी, परंतु मैंने आत्मविश्वास दिखाने के लिए कहा, जरूरत से ज्यादा जोश दिखाने के लिए नहीं। बुध के नक्षत्र में है चंद्रमा, सो मैनेजमेंट के साथ ही अगर आप अपनी क्षमताओं का सही ढंग से अनुमान लगा करके काम करेंगे तो कम से कम प्रयत्न में भी आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन देखिए, कहीं भी रहिए, आज आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करने वाली है कि आप कितना मीठा बोल पाते हैं, सबके साथ संबंध कैसा बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग का सहयोग रहेगा। तो वहीं अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो कला, संगीत या किसी और रचनात्मक फील्ड से अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है। अगर आपका बच्चा है तो उसका इस फील्ड में रुझान बढ़ेगा। बच्चे को लेकर के कोई टेंशन थी तो वो दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है, अच्छे से और आनंद के साथ, या यूं कहें कि स्टाइलिश दिन बीतने वाला है। जो कार्य ना करने की इच्छा हो उसे रहने दीजिएगा। आज जबरदस्ती का छेड़छाड़ नहीं करना। जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिल सकती है, अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है, इससे भी आपका आत्मबल बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया ही है ही। जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं वो विशेष सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो वैसे दिखाई नहीं पड़ रही। थकान शाम तक आपको जरूर होगी। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश इत्यादि अगर करें तो जानकार की राय से ही करें। वृषभ की अगर हम बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह से कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो, नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो, भाग्य चूंकि आपके साथ ही आज है और किस्मत का आपको साथ मिल रहा है तो ये मौका मिल रहा है, इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। जहां भी रहेंगे आप, आपकी बात पर सबको भरोसा होगा, या यूं समझ लीजिए कि सबका भरोसा आज आप जीत लेने वाले हैं। धन लाभ की प्रबल की संभावना बनी हुई है। कोई बड़ा मौका, ऐसा मौका जिससे आपको फायदा हो। मद्यपान, मांसाहार से दूरी रखिएगा। केवल अपनी खुशी के लिए, आनंद के लिए झूठ न बोलिए, झूठ बोलने से बचिए। और जबरदस्ती कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। संतान की ओर से कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। संतान के साथ संबंध में मधुरता आएगी। संतान की अगर बात आज धैर्यपूर्वक और सहानुभूति के साथ सुने तो संतान को भी फायदा मिलेगा और आपके साथ अगर संतान के साथ संबंध में अगर कोई कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी। आज कोई भी काम करिए, एकाग्र होकर के करिएगा। आप हर काम बेहद आसानी से और समय से पूर्व ही निपटा लेंगे। कार्यक्षेत्र में अगर किसी विवाद का सामना कर रहे थे तो ये बहुत बढ़िया समय है। शांति के साथ बैठ करके आज विवाद का निपटारा भी कर दीजिए। निजी संबंध में अगर कोई विवाद था, जैसे जीवन साथी के साथ मतभेद, तनाव, जैसे संतान के लिए मैंने कहा, तो आज स्पष्ट जरूरत है कि बातचीत करके इस विवाद, परेशानी, तनाव को दूर किया जाए। आज गलत फहमी न तो पालनी है, न गलत फहमी में आपको बने रहना है। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग की अगर बात करूं तो जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। हालांकि मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को जरा सतर्क रहना होगा, अपने मित्रों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में गले से संबंधित परेशानी, गला खराब होना, इससे संबंधित परेशानी है। आज मसालेदार भोजन से आपको बचना है और गणेश जी की आराधना करनी है, जैसे गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करके। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो द्वितीय का चंद्रमा जो कि बुध के नक्षत्र में ही है, बढ़िया है दिन। परंतु याद रखिएगा, बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिएगा और ज्यादा बोलने से आज बचिएगा। कामकाज के मामले में दिन बढ़िया है। यूं समझ ले कि हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। दिन महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर बहुत दिनों से कोई उम्मीद थी किसी भी मामले में जहां की सफलता आपको मिलने वाली थी, समझ लीजिए आपकी वो उम्मीद पूरी होती दिखाई पड़ रही है। दिन अच्छा है, आज इस दिन का लाभ उठाइए। हर दिशा से आपको सफलता मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि आपको हर दिशा से संबंधित ही सब प्रयत्न करना है, सफलता आ जाएगी। एक बार में एक ही काम करिएगा और कहीं भी कोई कठिनाई है तो खुद पर कंट्रोल रखिए, दिल से काम करिए। मेहनत लगभग आपकी सफल होने वाली है और हर परेशानी आपकी दूर होगी।
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, कार्य क्षेत्र में जैसा आप चाहते हैं सब कुछ वैसा होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के परिस्थिति आपके पक्ष में है। वाहन आज सावधानी के साथ चलाइएगा, कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। और परिवार के मध्य अगर कोई समस्या है तो उसकी अनदेखी करने की जरूरत नहीं है। आज परिवार के समस्याओं की आज उसको दूर करिए, उसको सुलझाइए, उलझन है तो उसको दूर करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज थोड़ा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। आपकी कोई ऐसी बात आपकी प्रेमी को पता चल जाए, गुप्त बात, जिससे संबंध थोड़ा कड़वा हो, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, आपकी हर कोशिश सफल होती दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी नहीं, स्वास्थ्य सामान्य है। गाय को आज रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और निवेश भी अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। बात अगर हम करके की करें तो व्यक्तित्व का निखार दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, लोगों से घुलना मिलना बेहद आवश्यक है और प्रयास तो करते ही रहना है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। अगर आप विशेष करके कोई पद पर हैं या आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपकी बात आज तोड़ मरोड़ कर पेश की जाएगी, जिससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। खर्च पर और वाणी पर आज पैसे की तरह ही वाणी का सोच समझ करके ही वहन खर्च करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है दिन, धन कमाने का अवसर आपको मिलता चला जाएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपने मन की बात लेकिन हर किसी से शेयर मत करिए और आज आलस्य से जितना हो सके दूर रखिए। खर्च पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, चंद्रमा का देखा जाए तो आपकी राशि पर होना और पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, और विशेष करके अगर देखा जाए तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में ही है, तो आश्लेषा नक्षत्र में, तो आश्लेषा नक्षत्र में जब चंद्रमा पहुंचेंगे, पुष्य के बाद आश्लेषा नक्षत्र में, तो ये चंद्रमा आपको विशेष फायदा देने वाले हैं। तो इस आश्लेषा के, माफ करिएगा, आश्लेषा में चंद्रमा है, तो आश्लेषा के चंद्रमा का जो आपको लाभ उठाना है, आप लाभ उठाइए। मैंने 6 घंटे का जो समय बताया था, उस समय का आपको लाभ उठाना होगा। व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन, विशेष सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापार में आपको फायदा मिलने वाला है, प्रसिद्धि सम्मान बढ़ने वाला है। आज एक बात का ख्याल रखिएगा, हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। और अगर आपका बच्चा या घर का कोई छोटा सदस्य, विशेष करके बच्चे अगर कुछ कह रहे हो तो उनकी बात की अनदेखी मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संयम के साथ पेश आइए। जबरदस्ती अपनी भावना, अपनी बात उन पर थोपने की कोशिश मत करिए, नहीं बाद में आपको दुखी होना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त रहने वाला है दिन, हर तरह से सफलता प्रदान करने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पेट में थोड़ी जलन की शिकायत हो सकती है। आज जरूरतमंद को भोजन कराइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। सिंह के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना और बुध के नक्षत्र में होना, दिन आराम से निकल जाएगा। बस आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, तुनक मिजाजी से बचिए। दूसरा, बात बात पर क्रोध करना, चिढ़ जाना, ये ठीक नहीं है। कामकाज के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, बस एक सही दिशा को पकड़ करके चलते रहिए। जब मौका आएगा तो उस मौके का फायदा उठाइएगा। अगर व्यर्थ के प्रयत्न न किए जाएं, हर मामले में जल्दबाजी न की जाए, तो आज आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन व्यर्थ का प्रयत्न, बिना सोचे समझे कदम उठाना, इसी से आपको परेशानी हो सकती है। तो धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ें तो आज का दिन बढ़िया है। नहीं 12वें का चंद्रमा है, फिर किसी मुसीबत में पड़ेंगे, व्यर्थ का धन बर्बाद होगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे, लेकिन हर कार्य में थोड़ा विलंब होगा। जरूरत पड़ने पर सलाह अवश्य लीजिएगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय रहिएगा। व्यापारी आज वही सफल है जो यात्रा कर रहा है, या वो व्यापारी जो व्यापार के लिए यात्रा करने वाला विशेष सफल रहने वाला है। जीवन साथी का मान सम्मान करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। और आज सिंह राशि के जातक अपने मौजूदा कार्य में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, यह समय उचित नहीं है। और खर्च पर जरा हाथ आज तंग ही रखिएगा, नहीं फिर बाद में परेशानी होगी। अब पुनः वो बात दोहरा दूं कि जीवन साथी का आज सम्मान करिए, उनका मान सम्मान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके प्रयत्न करिए, विशेषकर वो विद्यार्थी जो बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर से दूर रह करके, उनके लिए आज का दिन बढ़िया है, मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज कफजन्य रोग, नींद से संबंधित परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत संभव है। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सतर्क रहना होगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, मामूली ही है। आज
अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन भर करिए, इससे बात बनेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए, जरूरी समझते हैं तो जानकार किराए से करिए। पर कन्या के लिए बहुत बढ़िया है दिन। यह आज दिन ऐसा है जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति और अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करें। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। हर मामले में सक्रिय रहेंगे और सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन दिखाई पड़ रहा है। आप कहीं भी रहिए, आज केवल रूटीन वर्क मत करिए, कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, आज जहां भी आप रहेंगे समझ लीजिए आपको आज फायदा मिलने वाला है। फायदे के लिए ही अगर काम कर रहे हैं तो जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। परिवार के मध्य जो है सुख संतोष बना ही रहने वाला है। व्यापारियों के व्यापार में प्रगति है, व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला है। जरूरत पड़ने पर भाइयों से, दोस्तों से सहयोग भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर के भाग्य आपके साथ है और भाग्य के भरोसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ अगर किसी बात को लेकर के तनाव, मतभेद या परेशानी चल रही थी उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज इनडायरेक्ट करिएगा, डायरेक्ट नहीं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल तो आज आपको रखना ही होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। और साथ ही साथ माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। और निवेश की अगर हम बात करें तो निवेश आप अवश्य करिए। तुला के अंदर गजब ऊर्जा महसूस आपको होने वाली है। और जो काम आप हाथ में ले लें समझ लीजिए उसमें आराम से आप सफल होंगे। सरकारी नौकरी कर रहे तुला राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी में अगर कोई परेशानी आ गई तो किसी पुराने दोस्त की मदद से नई नौकरी या नया रास्ता आपको मिल जाएगा। आज छुट्टी के बाद ही आप कार्यक्षेत्र में आए, लेकिन अपना थोड़ा समय निकाल करके अपने जीवन साथी और प्रेमी को अवश्य दीजिएगा। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपका हर प्रयास आखिर में जाकर के सफल होने वाला है। कामकाज थोड़ा ज़्यादा आज रहेगा, हो सकता है कल के भी कुछ पेंडिंग वर्क हो उन्हें पूरा करना पड़े, लेकिन हर कार्य आसानी से होने वाला है। पैसे के मामले में कोई चिंता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको धन संबंधी मदद मिल जाएगी। प्रेमियों के लिए बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा, प्रेमी और जीवन साथी के लिए थोड़ा समय निकालिए। लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो कुछ एक फील्ड ऐसे हैं, जैसे मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। पढ़ाई में सहयोग न मिल पाने के कारण भी थोड़ी चिंता रहेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी तो है नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कफजन्य रोग जिनको रहता है, साइनस प्रॉब्लम, उनको जरा बस अपना ख्याल रखना होगा। जल में थोड़ा शहद मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। अपने विचारों पर नियंत्रण, अंकुश लगा करके आगे बढ़िए। आज जरूरत महसूस आपको होगी सहयोग की, सहारे की। आज जरूरत आपको महसूस होगी राय मशवरे की। आज का दिन छोटी मोटी परेशानियां लेकर के आ रहा है। विशेष करके व्यापारियों को परेशानी होगी। ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं तो परेशानी, कहीं ऋण फंसा हुआ था, पैसा दिया हुआ था, फंसा हुआ था, वो भी नहीं मिलेगा। और करियर में अगर कोई बड़ा छलांग लगाने की सोच रहे हैं, अभी थमने की आवश्यकता है। कहीं भी रहिए, सावधान रहिए। आज ये जरूरी नहीं है कि आप अपने भाग्य को और अपने आप को साबित कर दें। पहले तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। और जरूरी नहीं सभी काम आप ही कर लेंगे। जरूरत पड़ने पर मदद लीजिए। औरों का काम औरों को करने दीजिए। आज हर कार्य में देरी होगी और देरी से आप परेशान होंगे। पेशेंस चाहिए होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया नहीं है। प्यार का इजहार मत करिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। और लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में भी थोड़ी परेशानी तो रहने ही वाली है। विशेष करके जैसा मैंने कहा, प्यार का इजहार इत्यादि नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन सामान्य, लेकिन विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, वृश्चिक राशि के हैं तो दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पीठ में दर्द की शिकायत संभव है या कमर दर्द की भी शिकायत हो सकती है। घर के पूजन स्थल पर ही आज 10 मिनट बैठ करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। धनु को भी मनमानापन करने से बचना होगा। आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी। उच्चाधिकारियों का प्रेशर होगा, हो सकता है डांट भी पड़े। कार्य में बाधा आएगी 16। आप जिन कार्यों को बहुत जल्दी जल्दी पूरा करने की सोचेंगे उसमें अवश्य की देरी होने वाली है। एक आध ऐसे भी मामले आएंगे जहां अच्छा करने के बावजूद आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर के सूचना ऐसी है कि थोड़ी परेशानी तो आज रहेगी।
आज के दिन को कुछ ऐसा बनाइए कि शांति से निकाल लीजिए। अब सप्ताह का पहला दिन है तो वर्कलोड तो होगा ही होगा, पर फिर भी शांति से ही आज के दिन को निकालना होगा। मन लगा करके काम करिए, जितना काम आपसे हो सके उतना ही करिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, आपको अपने क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी परेशानी रहेगी, किस्मत का साथ कम मिल पाएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, ट्यूनिंग बनी रहेगी, हालांकि प्रेमी की भावनाओं को जरा समझना होगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आपको भी थोड़ी बहुत समस्या रहने वाली है, लेकिन हाँ, सीनियर्स की मदद लीजिए, इससे आपका काम बन सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, और लंबे समय से अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही तो अपने हवा पानी बदलिए। विद्यार्थियों की बात करूं, आज उपाय की बात करूं तो आज सभी धनु राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी, और निवेश ना करें। पर मकर के जातकों के लिए बढ़िया है दिन। अविवाहित हैं तो विवाह तय समझिए, और अभी तक कोई काम नहीं था तो काम मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, व्यापार का नया रास्ता मिल जाएगा, अचानक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ यदि किसी मामले में अनबन चल रही थी तो वो तनाव अनबन आज दूर होने वाली है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, या यूं समझ लीजिए कि कोई पसंदीदा वस्तु जो बहुत दिनों से आप खरीदने की सोच रहे थे आज वो खरीदेंगे। सफलता आपको प्राप्त होने वाली हर मामले में। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, व्यापार में लाभ होगा, लाभदायक सौदे होंगे। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे सफलता मिलेगी। बहस से दूर रहिएगा, अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने खोलकर मत रख दीजिएगा, अपनी भावनाओं को अपने भीतर ही रखिए। शाम का समय भी बहुत अच्छा बीतेगा, विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में लगने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, हो सकता है मौसम के परिवर्तन से थोड़ी परेशानी हो, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। आज किसी सन्यासी को चरण छू करके बस प्रणाम करिए, हो सके तो कुछ द्रव्य दान भी कर दीजिएगा, कुछ पैसा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश कर सकते हैं। और बात अगर हम कुंभ की करें तो कुंभ के लिए भी आज का दिन उत्तम है। अपने खुद का काम करेंगे, दूसरों का सहयोग करेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आज जितना हो सके मौन व्रत का पालन करिए, मानसिक ऊर्जा ही आज इसका सकारात्मक इस्तेमाल आपको करना है और आगे बढ़ते चले जाइए। परिवार का साथ आपको हर तरह से मिलेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई अनबन चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, कोई पुरानी उलझन, वो सुलझने वाली है। संतान की प्रगति आपको खुशी देने वाली है। यूं समझ लीजिए कि पुराने कर्मों का आपको पॉजिटिव फल मिलने वाला है। हर कार्य आपका फटाफट निपटता चला जाएगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो दिन अच्छा ही है। कार्य क्षेत्र में आ रही किसी भी तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। मीडिया, फैशन, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों को भी अच्छी सफलता मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन बढ़िया देने वाला है। परंतु आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा, नहीं धोखा खाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने जीवन साथी की बात को मानिए, इससे संबंध में मजबूती तो आएगी ही, आपका काम भी बनेगा, फायदा भी होगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा कहूँगा दिन को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जरूर थोड़ा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, पैर में दर्द, कफ जन्य रोग और चोट चपेट की घटना भी है, तो जरा सावधान रहिएगा। आज सभी कुंभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिव जी पर हो सके तो धतूरे का पुष्प अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद, निवेश कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए भी बढ़िया है दिन, परंतु आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा, योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ना होगा। जरूरत हो तो दूसरों से राय मशवरा करके आगे बढ़ना होगा। जल्दबाजी में बिना विचारे कोई कदम उठाएंगे तब मुसीबत में पड़ेंगे। हालांकि फैसला करने के लिए दिन ठीक है, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रिश्ते की अभी बातचीत आई है तो विचार करिए। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं, शेयर मार्केट से ही संबंधित काम करते हैं, उनका उत्साह बना रहेगा क्योंकि लाभ की स्थिति है। सुस्ती थोड़ी खत्म होगी, नई ऊर्जा का संचार होगा और यूं समझ लीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहद आसानी से पूर्ण करेंगे। आज सभी मीन राशि के जातक कुछ नया सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं और नया सीखने को मिलेगा। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। यूं समझ लिए कि व्यापार में एक छत्र राज्य बना दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में भी सावधानी के साथ काम करिए, बड़ी सफलता मिलने वाली है। जल्दबाजी से ही चूक होगी, तो जल्दबाजी नहीं करना। कहीं भी रहिए, अपनी अहमियत बढ़ा करके रखना चाहते हैं तो कम बोलिए और बिन मांगी सलाह मत दीजिए। शाम का समय बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार के साथ बीतता है तो दोस्तों के साथ बीतता है तो अच्छा बीतेगा। यानी परिवार और दोस्तों के साथ जहां भी बीते अच्छा बीतेगा। पूरे दिन मीन राशि के जातक अपनी जिम्मेदारियों से न भागें। जीवन साथी का सहयोग, प्रेमी के साथ अच्छी वार्तालाप, सब कुछ ठीक ठाक।
थोड़ा फुर्सत निकाल करके इनको भी समय दीजिएगा। और कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने पेट का ख्याल रखिएगा, बाकी स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। उदर रोग की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज गजानन की आराधना आपके लिए श्रेयस्कर है, सो गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी का दर्शन करिए, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।